कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली स्थिति से। नैन्सी, जो एक रिसोर्ट में काम करती है, खेतों में अकेले खड़ी होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। जब वो टेस्ट का रिजल्ट देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है और अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, आज क्या होगा अब। नैन्सी अभी तक शादी नहीं कर चुकी थी और ये सब उसके लिए अनपेक्षित था। वह बुरी तरह से घबराई हुई है और इस तनाव में वह अपने दांतों के क्लिनिक पर जाती है, जहां वह एक मैनेजर के तौर पर काम करती है। इस वक्त वो पूरी तरह से अपने मन में चल रहे विचारों और असमंजस के कारण परेशान है। इस पूरे दौर में उसकी बेचैनी और उलझन स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि उसे एक और जिम्मेदारी का एहसास होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। कहानी की यह शुरुआत नैन्सी के भीतर की उथल-पुथल को दर्शाती है और इसके साथ ही आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति उसका डर भी दिखाई देता है। नैन्सी की स्थिति धीरे धीरे और भी अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। प्रेगनेंसी टेस्ट का परिणाम उसे शॉक दे चुका था और उसकी सोच पूरी तरह उलझी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी असमंजस को दूर करने के लिए नैन्सी सोचती है कि वो अपने काम पर लौटेगी ताकि कुछ वक्त के लिए अपने मन को शांत कर सके और स्थिति को समझ सके। वह रिसोर्ट में वापस लौटने का फैसला करती है, क्योंकि वहां उसे एक तरह का सुकून मिलता था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी का भी एहसास था। रिसोर्ट में आकर उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना था, लेकिन अब उसे अपने निजी जीवन में भी किसी फैसले पर पहुंचना था। रिसोर्ट पहुंचते ही उसे एक अन्य तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। वह जानती है कि अब उसे अपने जीवन की दिशा तय करनी होगी और उसे ये भी समझ आ जाता है कि अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत फैसला लेना जरूरी है। नैन्सी के मन में इस समय केवल एक ही सवाल था, क्या वह इस स्थिति का सामना कर पाएगी। रिसोर्ट में लौटते हुए उसकी मानसिक स्थिति एक संघर्ष बन चुकी थी। अब उसे अपने फैसलों के साथ जीने की तैयारी करनी थी और इस मानसिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत थी। नैन्सी ने जैसे ही रिसोर्ट में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा था। माहौल में एक असहज चुप्पी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। वह होटल के हॉल से गुजरते हुए अपने कर्मचारियों की ओर देखती है, लेकिन आज उनके चेहरों पर वही गर्मजोशी और आत्मीयता नहीं थी जो पहले होती थी। कर्मचारियों की आंखों में एक तरह का खौफ था, जैसे वे किसी अनजानी परेशानी से जूझ रहे हों। नैन्सी ने मैनेजर से पूछा, क्या सब ठीक है? मगर उसने जवाब देने की बजाय सिर झुका लिया और बस एक हल्की सी मुस्कान दी। ये नैन्सी के लिए और भी अधिक उलझन का कारण बन गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिसोर्ट में ऐसा क्या हो गया था कि सब कुछ बदल गया था। रात को काम खत्म करने के बाद जब वह होटल के रेस्टोरेंट में अकेली बैठी थी, तभी उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग रिसोर्ट के चारों ओर घूम रहे थे। उनका तरीका और हाव भाव बहुत ही संदिग्ध था। उन लोगों की बातचीत में कुछ छिपी हुई बातें थीं, जिन्हें नैन्सी सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वे बात करते हुए धीरे धीरे रिसोर्ट से बाहर निकल गए। इसके बाद एक कर्मचारी ने उसे आकर बताया कि रिसोर्ट में कुछ असामान्य घटनाएं घट रही हैं। कर्मचारियों को भी कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अचानक से लाइट्स का बंद हो जाना या फिर किसी के बिना किसी कारण के कमरे में घुस जाना। नैन्सी के दिल में अब एक घबराहट सी फैल गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों हो रहा था। रिसोर्ट की आदर्श स्थिति अब कुछ और ही रूप ले चुकी थी। नैन्सी को यह एहसास हो गया कि शायद कोई अनजानी ताकत यहाँ का माहौल बदल रही थी और अब उसे इसे हल करने का कोई रास्ता खोजना होगा। रिसोर्ट में हर दिन कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी और नैन्सी को अब यह महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक दरवाजा जोर से खटका। उसने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी हो, लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। ये घटना बार बार होने लगी थी और हर बार वे कुछ घबराई से महसूस करती। एक रात नैन्सी रिसोर्ट के लॉबी में बैठी थी जब उसने देखा कि लाइटें फ्लिकर करने लगी। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब लाइटें बार बार बंद होने और फिर जलने लगी तो उसके मन में एक खौफनाक विचार आया। क्या ये कोई चेतावनी थी? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही थी? अगले दिन रिसोर्ट के कर्मचारियों ने उसे बताया कि कुछ कमरों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी का चीखना या फुसफुसाना।
एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा कि उसने एक कमरे में कुछ ऐसा देखा जो उसे समझ नहीं आया। उसने कमरे के शीशे के पार एक धुंधला सा आकृति देखी जो अचानक गायब हो गई थी। इन घटनाओं ने नैन्सी को और भी चिंतित कर दिया था और वह सोचने लगी कि क्या रिजॉर्ट के इस हिस्से में कुछ अजीब या खौफनाक शक्ति है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रही है। नैन्सी ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन हर कदम पर उसे और भी उलझन का सामना करना पड़ा। रिजॉर्ट के पुराने हिस्से में जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घेरने लगी हो। उसके आसपास का माहौल घना और अजीब सा हो गया था। हर कोने में कुछ छुपा हुआ सा लगता था, जैसे कोई रहस्य जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। एक दिन नैन्सी ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर रिजॉर्ट के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। जैसे ही उसने पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ने शुरू किए, एक डरावनी सच्चाई सामने आई। रिजॉर्ट का इतिहास हमेशा से कुछ रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ था जो किसी ने कभी सामने नहीं लाने दिया। यह सब अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था और नैन्सी का तनाव और बढ़ने लगा था। उसे लगने लगा कि वो सिर्फ इन घटनाओं का सामना नहीं कर रही, बल्कि वे खुद इन अजीब घटनाओं का हिस्सा बनती जा रही थी। रिजॉर्ट में घटित हो रही घटनाओं से नैन्सी की मानसिक स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। सूरज डूबने से पहले ही आसमान में अजीब सी खामोशी छा गई थी। हल्की सी हवा भी अब और तेज हो गई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। नैन्सी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। तभी रिजॉर्ट के रास्ते पर जोर जोर से मोटरसाइकिलों की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें पहले तो सामान्य लगीं, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आने लगीं, नैन्सी के दिल में एक अजीब सा डर समाने लगा। एक काले रंग की बाइकर गैंग जिसमें लगभग 6 से 7 मोटरसाइकिलें थीं, अचानक रिजॉर्ट के सामने पहुंच गई। उनकी बाइक की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गहरी रात में उनका घुसना किसी आपातकालीन संकेत जैसा महसूस हो रहा था। गैंग के सदस्य एक करके अपनी बाइक से उतरे। उनके चेहरों पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि वे एक खतरनाक आत्मविश्वास के साथ रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका पहनावा, काले चमड़े की जैकेट और चेहरे पर मास्क किसी आतंकवादियों की तरह लग रहा था। उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। कुछ सेकंड्स के लिए तो नैन्सी को लगा कि वे कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन जब वे पास आकर रिजॉर्ट के अंदर घुसने लगे तो उसका दिल दहल गया। नैन्सी ने देखा कि एक सदस्य ने रिजॉर्ट के मुख्य गेट को तोड़ने की कोशिश की, जबकि दूसरा सदस्य अंदर घुसने के लिए झपटी से दरवाजे की ओर बढ़ा। ये देख नैन्सी का दिमाग घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि गैंग के सदस्य हर दिशा से रिजॉर्ट को घेरने लगे थे। वह खड़ी होकर उनके हर कदम को देख रही थी और उसे लगा कि उसकी जिंदगी पर अब खतरा मंडरा रहा था। लेकिन फिर अचानक नैन्सी ने खुद को संभाला। उसके अंदर एक जुझारू भावना जागी। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे खुद को बचाना होगा। इस विचार के साथ उसने एक योजनाबद्ध तरीके से रिजॉर्ट के कर्मचारी से संपर्क किया। नैन्सी ने उसे इशारे से अंदर से सुरक्षित रास्ते की ओर भेजा। फिर उसने खामोशी से अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखकर तय किया है कि उसे छुपकर निकलने की जरूरत है। बाइकर गैंग का घेराव बढ़ने लगा था, लेकिन नैन्सी ने साहस से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने रिजॉर्ट के पुराने हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। धीरे धीरे बाइकर गैंग की नजरों से बचते हुए वह चुपके से रिजॉर्ट के पिछवाड़े से बाहर निकल आई। नैन्सी का ये साहसिक कदम उसे एक कदम और करीब लेकर आया, लेकिन ये भी सच था कि अब उसका सामना और भी खतरनाक घटनाओं से होने वाला था। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से घेर चुका था और उसके साथ ही नैन्सी के दिल में डर की लहरें उठने लगी। बाइकर गैंग के सदस्य अब रिजॉर्ट के अंदर घुस चुके थे और उनके कदमों की आवाज सुनकर नैन्सी का दिल और तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे के कोने में खड़ी होकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। गैंग के सदस्य आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, जैसे वे किसी बड़े उद्देश्य के लिए वहां आए हों। नैन्सी को महसूस हो रहा था कि आज रात वह किसी बेहद खतरनाक स्थिति में फंसने वाली है। कुछ ही देर बाद एक सदस्य ने उसके कमरे की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। नैन्सी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट से एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की।
फिर अचानक दरवाजे का ताला तोड़ा गया और गैंग के 3 सदस्य कमरे में घुस आए। उनका खौफनाक चेहरा और आंखों में बुरी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। नैन्सी का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक सदस्य ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। नैन्सी ने डरते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी थी। गैंग के सदस्य हंसते हुए उसकी ओर बढ़े। क्या तुम समझते हो कि हम तुमसे डरने वाले हैं? दूसरे सदस्य ने कहा, और उनकी हंसी ने नैन्सी के दिल में और भी डर भर दिया। वे उसे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे थे और वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसका मन कह रहा था कि वे भाग जाए, लेकिन हर रास्ता अब बंद हो चुका था। गैंग के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। नैन्सी ने अपनी आंख को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके मजबूत हाथों के आगे उसका संघर्ष बेकार था। वह जितना जूझ रही थी, उतना ही उसके हाथों से पकड़ मजबूत होती जा रही थी। नैन्सी का दम घुटने लगा था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी तसल्ली के लिए सोचा कि अगर वो लड़ाई जारी रखेगी तो शायद कहीं ना कहीं उसे मदद मिल सकेगी। अचानक नैन्सी ने देखा कि रिसोर्ट के कुछ कर्मचारी, जो पहले से ही इन खतरनाक लोगों से डरे हुए थे, अब एक साहसी कदम उठा रहे थे। एक कर्मचारी ने दरवाजे के पास आकर हिम्मत से गैंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन गैंग के सदस्य ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। फिर भी वह कर्मचारी चुपचाप उठा और तुरंत पुलिस को सूचित करने का प्रयास करने लगा। यह सब देखते हुए नैन्सी के भीतर की आत्मा जाग गई। उसने खतरों को नकारते हुए एक बार फिर से खुद को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने एक जोरदार धक्का दिया और गैंग के एक सदस्य से अपनी पकड़ छुड़ाई। उसके बाद एक तेज दौड़ शुरू हुई, जहां उसने कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। गैंग के सदस्य बौखलाए हुए थे, लेकिन नैन्सी ने किसी भी डर को पीछे छोड़ते हुए भागते हुए उन्हें चकमा देने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गई थी और पैरों में कमजोरी आ रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह संघर्ष एक चौंकाने वाले मोड़ पर था और नैन्सी के लिए यह रात सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका भी बन चुकी थी। गैंग के सदस्य नैन्सी को घेरकर उसे बंदी बना लेते हैं। उनके हाथों में बुरी मंशा और चेहरे पर घमंड था। नैन्सी डर से कांप रही थी, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। वे उसे खींचते हुए एक अंधेरे कमरे में ले गए। नैन्सी के मन में केवल एक ही ख्याल था, उससे बचकर निकलने का रास्ता ढूंढना। जब गैंग के सदस्य उसके हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद करने लगे, तो नैन्सी ने पूरे साहस के साथ खुद को मुक्त करने की कोशिश की। उसने एक झटका दिया और कोशिश की कि वे उनके काबू से बाहर निकल सके। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर में थकान महसूस होने लगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे रुकने नहीं दे रहा था। अचानक उसने गैंग के एक सदस्य से अपना हाथ छुड़ाया और भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक सदस्य ने उसे पकड़ लिया। नैन्सी ने चुपके से अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया ताकि कोई मौका मिल सके। फिर जैसे ही उसे एक पल का ध्यान भटका, उसने झटका देकर अपना रास्ता बनाया। यह संघर्ष एक और डर और खौफ से भरी रात बन गया था, लेकिन नैन्सी के भीतर की ताकत ने उसे हारने नहीं दिया। नैन्सी ने जैसे ही गैंग के सदस्यों को पहचान लिया, उसके मन में गहरी चौंक और गुस्सा महसूस हुआ। वह समझ गई कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये वही लोग थे जो रिसोर्ट में काम करते थे, और उन्होंने नैन्सी और उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। अब यह स्पष्ट था कि ये सब कुछ सिर्फ पैसे और शक्ति के लालच में किया जा रहा था। नैन्सी ने अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया और धीरे धीरे अपने सभी मानसिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। उसकी आत्मविश्वास और साहस ने उसे एक नई दिशा दिखाई। वह अब सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि इन गद्दार कर्मचारियों से बदला लेने का सोच रही थी, जो उसे और उसके प्रियजनों को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार थे। उसने गैंग के एक सदस्य को पकड़ा और उसे कोने में खींच लिया। नैन्सी की आंखों में गुस्सा और डर का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक ठंडा और समझदार नजरिया था। उसने उस कर्मचारी से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, और उसने जवाब में एक डरावनी सच्चाई सुनी। दरअसल ये लोग रिसोर्ट के मालिकों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश का हिस्सा थे, जो इस रिसोर्ट के नफे और नियंत्रण के लिए कुछ भी कर सकते थे, और नैन्सी उनकी योजना में रुकावट थी।
अब नैन्सी के पास उन सबको नष्ट करने और अपनी सुरक्षा का एक रास्ता था। उसने अपने दिमाग में योजनाएं बनाई और रिसोर्ट के बाकी कर्मचारियों के खिलाफ एक सामूहिक संघर्ष की शुरुआत की। वह जानती थी कि उसे अकेले इस जाल को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस संघर्ष में नैन्सी ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी निर्दोष लोगों के लिए भी लड़ने का फैसला किया जो इस साजिश के शिकार हो सकते थे। अब नैन्सी ने गैंग के सदस्यों को एकजुट करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया। उसने सभी को एकजुट किया और उनका सामना किया, जिससे एक भयंकर सामूहिक संघर्ष हुआ। वह न केवल अपनी जान बचाने में सफल रही, बल्कि उन गद्दार कर्मचारियों से अपनी स्थिति को मजबूत करके उनके खिलाफ कानून के सामने खड़ी हो गई। कहानी का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में होता है। नैन्सी ने अपने संघर्ष के दौरान जो कठिनाइयां झेली थी, उनका सामना करते हुए उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपनी वीरता और धैर्य से उन सभी गद्दार कर्मचारियों को शिकस्त दी। नैन्सी की जीत न केवल उसकी व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी थी कि जब इंसान अपनी मेहनत, साहस और सही फैसलों के साथ संघर्ष करता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कहानी के अंत में नैन्सी ने अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया, जहां वह पहले से ज्यादा मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। इस संघर्ष ने उसे न केवल मानसिक तौर पर मजबूत किया, बल्कि उसने ये भी सीखा कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना